अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था ब्रेन को, लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम रिलेटेड विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होते हैं। द नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसी नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होती हों तो उनको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम contain the sensory neuron and motor neuron in the form of nerves and ganglion। जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं, और किसकी फॉर्म में होते हैं? नर्व्स और गैंग्लियन की फॉर्म में होते हैं। नर्व्स जो होते हैं वो बंडल्स के फॉर्म में होते हैं, और गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कॉल्ड गैंग्लियन, ठीक है। और न्यूरॉन क्या होता है? द सिंगल नर्व इज कॉल्ड न्यूरॉन। From the cell body, fibers arise. If the fibers are large in length, it is called axon, and if the fibers are small in size, that is called dendroid। जो सेल बॉडी होती है उसमें से जो फाइबर्स निकलते हैं, अगर वो फाइबर लार्ज हो तो उसको हम कहते हैं एक्सॉन, और अगर फाइबर स्मॉल हो साइज में तो उसको हम बोलते हैं डेंड्राइड। इंटरकनेक्टेड गैंग्लियन दैट इज कॉल्ड प्लेक्सस, ठीक है। जो इंटरकनेक्टेड गैंग्लियन होते हैं उनको हम प्लेक्सस कहते हैं। गैंग्लियंस एंड नर्व्स आर नर्वस सिस्टम। जो गैंग्लियंस और नर्व्स होती हैं वो ही नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। और जो इंटरकनेक्टेड गैंग्लियन होते हैं, मतलब कि एक गैंग्लियन दूसरे गैंग्लियन के साथ कनेक्ट होता है, तो उनको हम बोलते हैं प्लेक्सस। Central nervous system connected with the sensory neuron as well as effectors। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन और इफेक्टर्स के साथ। इफेक्टर्स जैसे कि मसल, ठीक है। फ्रॉम द CNS message transmitted by the fiber like neuron to the effectors, that neuron is called motor neuron। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और वो न्यूरॉन जो मैसेज ट्रांसमिट करता है इफेक्टर्स के पास, ठीक है, तो उस न्यूरॉन को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी ऑर्गन आर नोज, आइज, स्किन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेज टुवर्ड द CNS। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं जैसे कि नोज़, आइज, स्किन, ठीक है, इन ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन को कौन लेकर जाता है? सेंसरी न्यूरॉन, जो कि CNS के पास लेकर जाता है। न्यूरॉन कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो न्यूरॉन होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कवर्ड होते हैं। अगर हम फंक्शन की बेसिस पे देखें तो यहाँ पे दो नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व और दूसरी होती है मोटर नर्व। जो सेंसरी नर्व होती है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको लेकर जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और जो मोटर नर्व होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर आती हैं इफेक्टर्स के पास, जो हमारे मसल होते हैं। तभी हम रिस्पॉन्स करते हैं और तभी हम एक्शन दिखाते हैं। जैसे कि बॉडी की मूवमेंट, तो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है वो मोटर नर्व्स की वजह से होती है, क्योंकि मोटर नर्व ही है जो ब्रेन से मैसेज लेकर आती हैं, जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व होती हैं। स्पाइनल नर्व ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हों तो उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। और ये जो नर्व्स होती हैं ये सारे के सारे जो पेयर्स होती हैं नर्व्स की वो मिक्सड होती हैं, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? मिक्सड होती हैं। और यहाँ पे 31 पेयर्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड्स में जो नर्व्स निकलती है वो 31 पेयर्स होती हैं। द फ्रंट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड वेंट्रल एंड बैक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड डोर्सल। जो फ्रंट रीजन हो, मतलब जो सामने वाला रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको हम वेंट्रल कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम डोर्सल कहते हैं। और ये याद रखिए कि डोर्सल के अंदर ही गैंग्लियन मौजूद होता है। One nerve of sensory neuron arises from the dorsal and other nerve of motor neuron arises from the ventral. Both combine with each other. That is called mixed
ठीक है। तो एक नर्व जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो निकलती है उसकी फ्रंट साइड से, जिसको हम कहते हैं वेंट्रल, और एक नर्व जो होती है वो डोर्सल साइड से निकलती है जिसको हम बैक रीजन कहते हैं। तो उन दोनों में से जो नर्व्स निकलती है वो आगे जाकर कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। जब वो कंबाइन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। अब क्रेनियल नर्व के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे नर्व्स जो निकलती हैं ब्रेन से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हैं, द होल दैट इज कॉल्ड फोरामेन। ब्रेन के अंदर एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं फोरामेन, ठीक है। फ्रॉम व्हिच द क्रेनियल नर्व्स अराइज, फोरामेन बिलो द ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसके नीचे ही होता है फोरामेन, जिससे नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसे नर्व्स जो फोरामेन से निकलती हैं तो उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स आर इन ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन के अंदर जो पेयर्स होते हैं नर्व्स के वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। इनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होते हैं और कुछ मिक्स्ड नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व कितनी होती हैं? 3 पेयर्स, ठीक है। 3 पेयर्स होती हैं सेंसरी नर्व की, जिनमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 8 आ जाती हैं। और जो मोटर नर्व होती हैं उनमें 5 पेयर्स होती हैं मोटर नर्व्स की, जिनमें नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 11 एंड नंबर 12। और जो मिक्स्ड नर्व होती हैं उनमें 4 पेयर्स होती हैं नर्व्स के, जिनमें नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 10 आते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो सर्वाइकल रीजन जो होता है, ठीक है, उसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 7 बोन्स होती हैं सर्वाइकल रीजन की। तो उनमें से कितने पेयर्स निकलते हैं? उनमें से दरअसल 8 पेयर्स निकलते हैं, ठीक है। 8 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन, मतलब जो गले वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ब्रेन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। तो सर्वाइकल रीजन में 7 बोन्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो पेयर्स निकलते हैं वो 8 निकलते हैं नर्व्स के। थोरेसिक रीजन से जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है उसमें से 12 पेयर्स निकलते हैं नर्व्स के। उसके बाद लंबर से 5 होते हैं पेयर्स, और जो सेक्रल होता है उसमें से भी 5 पेयर्स अराइज होते हैं। और जो कॉक्सिजल होता है, कॉक्सिजल से 1 नर्व निकलती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और जो दूसरा है वो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है विजिरा के साथ। विजिरा जैसे कि स्मूथ मसल, हार्ड मसल, स्टमक, किडनी एंड इंटेस्टाइन, लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। मतलब कि इंटरनल ऑर्गेन्स, विजिरा मतलब कि इंटरनल ऑर्गेन्स के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो CNS के साथ कनेक्ट होता है विजिरा के साथ, और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी CNS के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन ये स्केलेटल मसल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री होता है, जो हमारे इख्तियार में हो, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, जो हमारे इख्तियार में ना हो, ठीक है। मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में खुद ब खुद काम होता रहता है, लेकिन जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे अंडर होता है, हमारी मर्जी से ये सिस्टम चलता है। तो अब मोटर न्यूरॉन डिवाइडेड इन 2 नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन होता है वो 2 नर्वस सिस्टम को डिवाइड करता है और ये कंट्रोल करता है दोनों को। मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और सोमेटिक नर्वस सिस्टम को, इन दोनों को मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि क्रेनियल, स्पाइनल नर्व, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट, हमारे मसल की जो मूवमेंट होती है उनको भी मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उनके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जिसको रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं, और जो सिम्पैथेटिक होते हैं उसको हम इसके अपोजिट कह सकते हैं। तो सिम्पैथेटिक बिल्कुल उलट है पैरासिम्पैथेटिक के, ठीक है। सिम्पैथेटिक में जो इंसान होता है वो हाइपर हो जाता है या फिर डेंजर सिचुएशन होती है तो उसमें एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो
रेस्टिंग में होता है, वो रिलैक्स होता है और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल रहता है, जबकि सिंपैथेटिक में डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर और जितनी ऑर्गन्स होती हैं उन सब की एनर्जी जो होती है वो हमारे मसल के अंदर जाती है। ठीक है, जब ये सारी एनर्जी मसल के अंदर जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना छोड़ देता है, मतलब कि हमें भूख प्यास नहीं लगती सिंपैथेटिक में। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाए तो पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है और वापस वो उसको रिलैक्स करता है। तो सिंपैथेटिक में फाइट फ्लाइट या अल्टरनेट हम इसके कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक के। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स अराइज फ्रॉम द क्रेनियोसैक्रल। पैरासिम्पैथेटिक की जो नर्व्स होती हैं वो क्रेनियोसैक्रल से अराइज होती है, मतलब कि दिमाग से भी अराइज होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं। क्रेनियम जो कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन को हम क्रेनियम कहते हैं, स्कल जो होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं, और सैक्रम जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो इन दोनों में से नर्व्स निकलती हैं पैरासिम्पैथेटिक की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्व्स होती हैं वो थोरैसिक और लंबर से निकलती हैं। थोरैसिक मतलब चेस्ट, ठीक है, और लंबर उसके बाद ही आता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है उनमें से जो नर्व्स निकलती है वो थोरैसिक लंबर से निकलती है। इन पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर लार्ज व्हाइल इन सिंपैथेटिक नर्व्स आर स्मॉल। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें जो नर्व्स होती है वो लार्ज होती हैं, जबकि सिंपैथेटिक में जो नर्व्स होती है वो स्मॉल होती हैं। तो फर्स्ट नर्व इज़ प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंड सेकंड इज़ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक में भी हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ा था कि जो फर्स्ट नर्व होती है वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है और सेकंड क्या होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। और इन पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज़ लार्ज एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज स्मॉल। अब यहाँ पे इनमें फ़र्क आया है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती हैं वो लार्ज होती हैं, मतलब कि जो पहली वाली नर्व होती हैं वो लार्ज होती हैं और उसके बाद वाली नर्व जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। जबकि सिंपैथेटिक में क्या होता है, इन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स आर स्मॉल वाइल द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आर लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट है। सिंपैथेटिक में जो पहली नर्व होती है वो स्मॉल होती है और जो दूसरी नर्व जिसको पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व कहती हैं वो लार्ज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहली वाली नर्व निकल रही है इनको हम प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं, पहली वाली नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें जो पहली वाली नर्व्स होती हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स ये स्मॉल है, लेकिन उसके बाद जो नर्व्स निकलती हैं सेल बॉडी के बाद जो नर्व निकलती हैं वो लार्ज हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व क्या है, लार्ज है, और प्री गैंग्लियोनिक नर्व क्या है, स्मॉल है। अब ये जो लार्ज नर्व निकलती है सेल बॉडी के बाद जो लार्ज नर्व निकलती है ये कहाँ पे इंटर होती है, ये विज़ेरा के अंदर इंटर होती है, मतलब हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर इंटर होती है। ठीक है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लंबर रीजन। तो यहाँ से ये नर्व्स निकल रही हैं और ये जो हिस्सा है ये है चेस्ट वाला हिस्सा। ठीक है, जिसको हम थोरैसिक रीजन कहते हैं। तो थोरैसिक रीजन और लंबर वाले रीजन से ये नर्व निकल रही है।